हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। और आज का जो सेशन है वो एंजल नंबर्स के कंटिन्यूशन में है। तो हम लोगों ने एंजल नंबर्स को लेकर एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है अपने चैनल पर। अभी तक हम नंबर 0 टू नंबर 5 कवर कर चुके हैं और आपको उनके मैसेजेस बता चुके हैं कि आपको किस तरह के मैसेजेस आपके एंजल्स देने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग पहली बार एंजल नंबर्स के वीडियोस देख रहे हैं उन लोगों को थोड़े से सिनॉप्सिस, थोड़े से डिटेल्स हम दे देते हैं, बैकग्राउंड बता देते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आज एंजल नंबर 6 के बारे में जानने के लिए। ओके, सो एंजल नंबर्स जो हैं वो हमें क्यों दिखाई देते हैं? एंजल नंबर्स हमारी डिवाइन पावर्स के मैसेजेस होते हैं, सिग्नल्स होते हैं आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, आपकी ज़िंदगी में आपको वो सुझाव देने के लिए जिनकी आपको उस वक्त और उस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन वो सिचुएशंस में आपको उस तरह के सुझाव कोई और नहीं दे रहा होता है और इसीलिए आप कंफ्यूज फील कर रहे होते हैं। एंजल नंबर्स आपको इस नई दिशा दिखाते हैं, आपकी लाइफ में नई तरह की गाइडेंस देते हैं और आपको कहते हैं कि सब्र रखिए या कि वक्त बहुत जल्दी बदलने वाला है या आपका वक्त ऑलरेडी बदल गया है, उस रास्ते पर आप ऑलरेडी चल रहे हैं। तो इस तरह के ब्यूटीफुल मैसेजेस आपको एंजल नंबर्स से मिलते हैं और एंजल्स आपको देते हैं। अब लोग ये भी पूछते हैं कि अगर ऐसा है तो एंजल नंबर्स जो है हमें दिखाई क्यों देते हैं, हमें सपने में क्यों नहीं आ जाता है एंजल का डायरेक्ट मैसेज? तो एक पावर की जो पावर्स होती हैं, डिवाइन पावर्स, इनके तरीके होते हैं, इनके रूल्स होते हैं कि आपको डायरेक्टली रीच आउट नहीं कर सकते हैं। इनके इसी तरीके से ये आपको अपने जो मैसेजेस हैं वो कन्वे करते हैं आपको। ओके, दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है वो है कि आपको नंबर्स कैसे दिखते हैं। सो नंबर्स आपको दिखते हैं कंसिस्टेंट रिपीटेड फॉर्म्स में और किसी एक स्पेसिफिक टाइम या किसी स्पेसिफिक मीडियम के थ्रू। लाइक अगर आप जब भी घड़ी देखते हैं, आप अपनी वक्त देखते हैं, तो वक्त देखते वक्त आपको उसी वक्त पर आपकी नज़र आपकी घड़ी पर जाती है। जैसे कि आजकल मुझे 9 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो 9 बजे करेक्ट मैं घड़ी देखती हूँ जब भी, तो मेरा ध्यान हमेशा 9 के आसपास ही घड़ी पर होता है। कई बार ऐसा होता था कि मैं सुबह 3 बजे उठ जाया करती थी और अचानक ऐसा लगता था कि किसी ने मुझे अचानक उठाया है, अलार्म के बिना मेरी आँख उसी वक्त खुला करती थी। तो ये उनके मैसेजेस थे मुझ तक पहुँचने के लिए और मुझे मैसेजेस देने के लिए, राह दिखाने के लिए कि देखिए चीज़ें बदलने वाली हैं और चीज़ें इस तरह से बदल चुकी हैं और इन चीज़ों को अपनाइए। तो ये चीज़ें आपके साथ होती हैं। अब वो कहाँ दिखते हैं? जैसे घड़ी में दिखे, मैंने आपको बताया, एटीएम विड्रॉल किया आपने, उसके आपकी रिसिप्ट पे आपको दिखे वही नंबर्स दिखे। तो ये आप उनके तरीके हैं आप तक पहुंचने के और आपको मैसेजेस पहुंचाने के। अब बात करते हैं नंबर 6 की, जिसके लिए हमने ये वीडियो आपके लिए तैयार किया है। नंबर 6 बात करता है सैक्रिफाइस की। नंबर 6 बात करता है सेल्फनेस की, सेल्फिशनेस की और सेल्फ आपकी जो चैरिटी है, आपकी जो केयरिंग नेचर है, ये आपको दिखाने का जो है वो वक्त आ गया। या ऐसा हो सकता है कि इस नेचर को आप कहीं पीछे छोड़ आए हैं। एक वक्त था जब आप अपनी सोसाइटी में, अपने सर्कल में एक चैरिटी, एक बहुत ही अच्छे व्यवहार वाले इंसान के रूप में जाने जाते थे, जिससे कोई भी इंसान कभी भी आकर बात कर लिया करता था। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था, आप दोस्तों के लिए एडवाइज़र की तरह काम करते थे, उनकी मदद के लिए हर वक्त खड़े रहते थे। लेकिन काम की उधेड़-बुन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इन सब कामों के बीच में आप शायद वो सब करना भूलते जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके परिवार में कोई इंसान है जिसकी ज़िंदगी में बहुत सारा ट्रबल चल रहा है। आपके भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, जिन्हें आपसे बात करने की ज़रूरत है। आपको उनसे प्यार से बात करने की ज़रूरत है, उनसे कनेक्ट करने की ज़रूरत है, पर आप वो नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा वक्त निकालिए अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने क्लोज सर्कल के लिए, क्योंकि उन्हें आपकी ज़रूरत है इस वक्त और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, ऐसे पुराने कई दोस्त रहे होंगे जिन्होंने आपके स्ट्रगल के वक्त में, आपके करियर मेकिंग के वक्त में बहुत कोशिश की आपको हेल्प करने की, हर तरीके से आपके लिए अवेलेबल रहे। लेकिन आज आप उनको उनके बारे में कुछ जानते नहीं है, वो कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, किस परेशानी में हैं। वक्त आ गया है, थोड़ी कोशिश करिए, वक्त निकालिए उन लोगों से कनेक्ट करने के लिए जो कभी किसी वक्त में अपनी जान लगा चुके हैं आपका करियर बनाने के लिए या आपको कुछ बनाने के लिए। आज उन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो ढूंढिए उन लोगों को जो आपकी ज़िंदगी में बहुत महत्व रखते थे किसी वक्त में और आज आप उनके बारे में नहीं जानते हैं या आप उनसे टच में नहीं हैं। उन्हें आपकी ज़रूरत है। आपके घर में कोई ऐसा इशू हो सकता है, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आपका इंटरवेंशन हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त, और अगर आपने वो इंटरवेंशन अभी नहीं किया तो आपके घर में का जो इशू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और बहुत ज़्यादा परेशानी भी क्रिएट कर सकता है आपके लिए।
तो थोड़ा सा वक्त निकालिए और अपने घर पर ध्यान दीजिए। हो सकता है आपकी वाइफ अकेले स्ट्रगल कर रही हो और उनसे नहीं अब मैनेज हो रहा हो, पर वो आपसे नहीं कहती हैं क्योंकि आप खुद अपनी तरफ से शोकेस नहीं करते हैं इंटरेस्ट कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। या वाइस वर्सा, आपके हस्बैंड बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं घर के अंदर, कोशिश कर रहे हैं एडजस्ट करने की, लेकिन आप उस एडजस्टमेंट को पहचान नहीं रही हैं। तो आपको ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको भी अब ध्यान देने की ज़रूरत है अपने घर पर। करियर ओरिएंटेशन के चलन में इस वक्त में और करियर बनाने के इस होड़ में आप शायद घर को थोड़ा पीछे छोड़ आए हैं। तो थोड़ा सा वक्त निकालिए अपने लिए, अपनों के लिए और अपने आसपास के सर्कल के लिए, अपने परिवार के लिए, ताकि आप उन्हें वक्त दें और वो खुश रहें और उनकी कंपनी में आप भी खुश रहें। नंबर 6 को कई लोग बैड लक भी मानते हैं। बैड लक इसलिए मानते हैं क्योंकि जब ये नंबर 6 दिखाई दे रहा होता है तो घर में कुछ हलचल हो गई होती है, या कोई लॉस हो गया होता है, या दे हैव लॉस्ट अ फैमिली मेम्बर, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि जब गॉड आपको डिवाइन पावर्स आपको मैसेजेस दे रहे थे, आप उन मैसेजेस को सही से पहचान नहीं पाए और उन मैसेजेस को आपने फॉलो नहीं किया, आपने सही वक्त पर अपने परिवार के साथ वक्त नहीं बिताया, आपने उस इशू को जो बहुत बढ़ गया उस वक्त पे आके, आपने उसे सही वक्त में नहीं संभाला। तो बैड लक इसलिए होता है क्योंकि आप उसे संभाल नहीं पाए। अगर आपसे वक्त रहते संभाल लेते तो वो बैड लक नहीं बनती सिचुएशन आपके लिए। इसलिए आपको वक्त देने की ज़रूरत है। बैड फेज, बैड लक और गुड लक वो आपके बनाने से बनेगा। अगर आप मेहनत करेंगे, अपना फोकस करेंगे अपने परिवार पर, उन पर ध्यान देंगे, उनकी हेल्प करेंगे, तो ये जो वक्त है ये बैड टाइम से पॉजिटिव टाइम, गुड टाइम में बदल जाएगा। तो सब कुछ आपके हाथ में है। नंबर 6 आपको अपनी वैल्यूज़ से टच अपॉन करने के लिए भी प्रेरित करता है। वो ये बोलते हैं कि जो वैल्यूज़ में आप बिलीव करते थे, जिन्हें आप आज भूल चुके हो, परिवार के वो मूल्य, वो संस्था परिवार की जो सोसाइटी ने बनाई, उसको जिसे आप भूल चुके हो, आपके लिए ज़रूरी है अब आप उससे कनेक्ट करो, उन लोगों से मिलो जुलो, उनसे बात करो और उनसे अपना कनेक्ट वापस बढ़ाओ। एक वक्त हुआ करता था जब आप बड़े ही पॉपुलर हुआ करते थे, बड़े केयरिंग हुआ करते थे, वो आपका एक्चुअल नेचर था, पर दुनिया की सेल्फिशनेस, वैल्यू, मटेरियलिस्टिक अप्रोच की वजह से शायद आप उस इंसान को कहीं पीछे छोड़ आए हैं अपनी ज़िंदगी में। तो इस इंसान से वापस मिलिए, वक्त आ गया है उससे मिलने का और उसी इंसान को और उसी व्यक्तित्व को वापस जीने का जो आप कभी हुआ करते थे लेकिन आज वो आप नहीं हैं। तो मिलिए अपने आप से, खुद से, ताकि आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहन, अपने परिवार, रिश्तेदार और उन लोगों की नज़रों में आज आप फिर से वही बन जाएं जो आप कभी हुआ करते थे। एटीट्यूड, ईगो, उसे साइड पे रखने का वक्त आ गया है। थोड़ी सी चैरिटी करने का वक्त आ गया है। उन लोगों के लिए कुछ करने का वक्त आ गया है जो नीड में है, शायद आपके लिए अपनी मजबूरी की वजह से कभी कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आज आप इस हालात में हैं कि आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो आपको एंजल्स थोड़ी चैरिटी करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं कि थोड़ी मदद करिए, लोगों को मदद की ज़रूरत है और अगर आप कर सकते हैं तो वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ होगी सभी के लिए। इस तरह के मैसेजेस आपको नंबर 6 देता है। नंबर 6 कंसिस्टेंट आपको दिखेगा किस किस फॉर्म में, 66, 666, ओनली 0606, इस तरह के नंबर्स आपको दिखाई देंगे, आपको ये बताने के लिए कि आपको अपने आप से एक कनेक्ट करने की ज़रूरत है। इस वक्त आपकी प्रायोरिटी आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार हैं, उनकी मदद करिए अगर आप कर सकते हैं तो। एक अच्छे इंसान बनिए। बहुत वक्त आपने अपने ऊपर फोकस करके निकाल दिया, अब थोड़ा फोकस दूसरों को भी ज़रूरत है उसकी, वो भी करिए और लोग बेहतरीन महसूस करेंगे और आपके अपनी ज़िंदगी में होने के लिए वो अपने आप को ब्लेस्ड फील करेंगे कि आप जैसे इंसान को वो जानते हैं, आप जैसे इंसान उनकी लाइफ का हिस्सा हैं। तो इस ब्यूटीफुल एनर्जी को जीने के लिए, इस ब्यूटीफुल वक्त को जीने के लिए आपको अपने आप से थोड़ा वक्त थोड़ा सा चुराना पड़ेगा और उस वक्त को लोगों को देना पड़ेगा क्योंकि उन्हें आपके वक्त की इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, वक्त भी थोड़ा सा ऐसा चल रहा है, डाउन फेज चल रहा है, आई एम श्योर लोगों को मदद की ज़रूरत होगी इस वक्त। अगर आप कर सकते हैं तो वो बेहतरीन होगा। और अगर एंजल्स आपको एक्चुअली इस तरह के नंबर्स दिखा रहे हैं और पुश कर रहे हैं तो आपको उन्होंने चुना है लोगों के मसीहा की तरह या आप सेवियर की तरह, तो आप वो करिए और लोग बहुत खुश होंगे आपके इस अप्रोच से। आप वापस उन्हीं रिश्तों को जीत लेंगे जिन्हें आपने खो दिया है। तो अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपने आप को हमें रीच आउट करने के लिए और एक पर्सनलाइज रीडिंग के लिए हमें रीच आउट करिए 8448901791 पर। और आप हमें ईमेल कर सकते हैं ईमेल कर सकते हैं blossomlifetarot@gmail.com पर और हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.blossomlifetarot.com।
खुश रहिए, इंजॉय करिए लाइफ को। लाइफ बहुत छोटी है और कोरोना वायरस ने हम सबको ये सिखा दिया कि लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो रिश्ते ही होते हैं, पैसा तो टेम्प्रेरी है, आज है और आज नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और वीडियोस देखते रहिए, जुड़े रहिए ब्लॉसम लाइफ टैरो से। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।